Good morning, friends. My name is Kavita Kujur, MSc in second semester. My seminar topic is second paper plant fungus interaction with emphasis on magna fourth and rice. सबसे पहले सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, पैथोजेनियम, सिम्टम्स, इटियोलॉजी एंड लाइफ साइकिल, डिसीज साइकिल, फेवरेबल एनवायरनमेंट, कंक्लूजन, रेफरेंस। सबसे पहले हम इसका बोटनिकल नेम जानते हैं। इसका बोटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। रियफ इसकी फैमिली है ग्रैमिनिया पोएसी। इसका कॉमन नेम है राइस पेडी या चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह धान का सबसे महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रकोप विश्व में लगभग 80 से अधिक धान उगाने वाले देशों में देखा गया है। सर्वप्रथम यह रोग वर्ष 1704 में जापान में धान की फसल पर उत्पन्न हुआ था। धान का यह रोग झोंका रोग के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में सबसे अधिक आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला रोग है। यह रोग पैरी कोलेरिया ओराइजा नामक फफूंद से होता है। यह फफूंद धान के पौधों में विभिन्न भागों में इन्फेक्शन करता है, जिस कारण इसे लीफ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, पेनिकल ब्लास्ट आदि भागों में बांटा गया है। इसके लक्षण देखते हैं। सिम्टम्स, फर्स्ट में है लीफ ब्लास्ट, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। लीफ ब्लास्ट लीफ ब्लास्ट में पत्तियों में नाव के आकार की या फिर डायमंड के आकार की घाव दिखाई देते हैं। ये घाव शुरुआत में स्लेटी हरे रंग के और पानी में भीगे हुए लगते हैं, जिनका किनारा गहरे हरे रंग का होता है। जब ये घाव पुराने होने लगते हैं तब इन घावों के बीच का भाग वो राख के रंग का दिखाई देता है और किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, बीज का जो पत्ती में वाइट कलर का है वो राख के समान दिखाई देता है और उसके किनारे में गहरे भूरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। अगला हम देखते हैं नोड ब्लास्ट। यह फफूंद तने की गांठ पर भी इन्फेक्शन करता है। इस हिस्से में इन्फेक्शन होने पर यह हिस्सा काला पड़ जाता है और आसानी से टूट सकता है। इस अवस्था को नोड ब्लास्ट कहते हैं। यह अवस्था बाली निकलने के बाद ही दिखाई देता है। जैसे कि देख रहे हैं डायग्राम में, नोड है ये, वो इन्फेक्शन हो चुका है इस पर। और जब यह बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब इस प्रकार दिखाई देता है। अगला हम देखते हैं कॉलर ब्लास्ट। जब ये फफूंद धान के पौधे के कॉलर भाग में इन्फेक्शन करता है तब इसे कॉलर ब्लास्ट कहा जाता है। कॉलर भाग पत्ती तथा स्टेम को जोड़ने वाला हिस्सा होता है। इस हिस्से में इन्फेक्शन होने पर पूरी पत्ती मर सकती है। अगला है पेनिकल ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट। जहाँ पर धान की बालियाँ निकलती है वहाँ पर गांठ बन जाता है और जब गांठ से बाली की ओर बढ़ता है तो रोग की अवस्था को पेनिकल ब्लास्ट कहते हैं। अर्थात यह रोग जहाँ पर बालियाँ निकलती है वहाँ पर पेनिकल ब्लास्ट लगता है। इससे यह ज्ञात होता है कि पौधे जो भोजन ऊपर की ओर भेजते हैं उसे गर्दन पर लगे फंगस खा लेते हैं, जिससे ऊपर की ओर पहुँचता नहीं है, जिससे बालियाँ मर जाती है और कई बार पूरी बालियाँ सूख जाती है या फिर पक भी जाती है। तो इस अवस्था में बालियाँ टूट जाती है और टूटकर गिरने लगती है। अगला हम देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ लाइफ साइकिल। रोगजनक अथवा रोगकारक जीव, पेरिकोलेरिया ग्रेशिया, पेरिकोलेरिया ओराइजी, पूर्व अवस्था या टीलियो रूप। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। मैग्नापोर्थ, ग्रीशिया, कैटो एंड यानागुची। इसका सिस्टेमिक पोजीशन है किंगडम फंगाई, माइकोटा डिवीजन है, इमाइकोटा सब डिवीजन है, डेटर्मी माइकोटिनिया क्लास है, हाइपोमाइसिटिस
ऑर्डर है हाइपोमाइसेटल्स, फैमिली है डेमिटिसियाई, जीनस है पेरिकुलेरिया, स्पेसीज है ग्रेसिया। अगला हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं। Conidium strongly by producing mycelial material. Development of germ tube है a prasorium formation at the end of germ tube. Penetration into plant through stomata, ये स्टोमेटा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। Spirit of fungus within plant and sporulation in night. पेरिकुलेरिया ग्रेसिया का कवक जालपट्ट युक्त अधिकांश एक केंद्रीय या शाखित कवक तंतुओं का बना होता है। कोन्डियम घर पर रंध्रों द्वारा अथवा उपत्वचा को फाड़कर बाहर आते हैं। यह सरल या कभी कभी शाखित कवक तंतुओं का बना होता है। यह पतले धूसर रंग के होते हैं। इन कोनियम घरों के अग्र सिरों पर कोन्डियम अनुक्रम में बनते हैं और एक समय में एक बनता है। कोन्डियम संकुचित रूप से नखरूप या नाशपातीनुमा से कुछ टोप जैसे गोलाकार आधार वाले और अग्र सिरे की ओर संकुचित हो जाते हैं। इसका लाइफ साइकिल देखते हैं कि अनुकूल वातावरण में कैसा इन्फेक्ट करता है। ब्लास्ट को समय से पहले कंट्रोल करे तो मामूली ब्लास्ट है, और समय से पहले कंट्रोल ना करे तो यह ब्लास्ट खतरनाक ब्लास्ट है। धान का जो पौधा होता है लगभग 55 दिन तक बड़ा पौधा हो जाता है। उस समय पत्तियों पर लगता है और बाद में तना, नोड, गर्दन, कूलर पर लगता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये फंगस जो होता है ये वातावरण में वर्ष भर अनुकूल रूप में होता है। रात का ठंडा और दिन का गर्म रहता है। अनुकूल वातावरण जब रात का वातावरण 22 डिग्री सेल्सियस से कम और दिन का 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो यह रोग धान में लगता है। इसका डिसीज मैनेजमेंट देखते हैं। बीज का चयन रोग रहित फसल से करना चाहिए और जहां तक संभव हो सके प्रमाणित बीज किसी विश्वसनीय स्रोत से खरीदकर बोना चाहिए। हमेशा प्रमाणित तथा स्वस्थ बीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उचित मात्रा में यूरिया डालें। ज़्यादा मात्रा में यूरिया डालने से रोग तथा कीटों का आक्रमण ज़्यादा होता है। इस रोग को कम करने के लिए कैल्शियम सिलिकेट का उपयोग कर सकते हैं। कंक्लूजन है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धान के लीफ में नोड, कॉलर ब्लास्ट, पेनिकल ब्लास्ट इसमें रोग लगता है। यह ब्लास्ट का रोग अत्यंत भयानक होता है, इसलिए इस रोग के लिए समय पर रोकथाम करना चाहिए। इसका रेफरेंस है पैथोजेंस ऑफ बीपी सिंह।